खुद को तुर्रम खां समझते हो? तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत आए मगर कुछ ना कर पाए। आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते हुए सुना होगा। इसका मतलब भी तकरीबन आप जानते ही होंगे। बहुत ज्यादा जब कोई हीरो या रंगबाजी करता है तब हम उसे तुर्रम खां बोल दिया करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर तुर्रम खां असल में कौन था? के नाम का इस्तेमाल हम इस तरह किया करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्रम खां कोई मामूली शख्स नहीं था। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जब बहादुर शाह जफर ने अपने नेतृत्व में देश के कई हिस्सों से विद्रोह किया तो ऐसे बहुत से बहादुर हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं। उन्हीं में से एक वीर सेनानी और आजादी के सच्चे सिपाही तुर्रम खां हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति की मिसाल को दक्षिण भारत में रोशन करने का काम किया। तुर्रम खां का जन्म हैदराबाद के बेगम बाजार में हुआ था। तुर्रम खां बचपन से ही बहुत बहादुर शख्स थे। इसी बहादुरी की वजह से वो सेना में भर्ती हो गए। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने ऐसी बहुत सारे बहादुरी के कारनामे दिखाए जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि तुर्रम खां का नाम भारत के इतिहास में गोल्डन अक्षरों में दर्ज है। 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो शुरू होकर दिल्ली तक पहुंची थी, उसी क्रांति की मशाल को रोशन करने का काम तुर्रम खान ने किया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों ने उत्तर भारत के सिपाहियों के विद्रोह को कुचलने के लिए दक्षिण भारत के सिपाहियों का इस्तेमाल करने का इरादा किया और हैदराबाद के जमींदार चीदा खां को विद्रोहियों सिपाहियों को कुचलने के लिए दिल्ली जाने का हुक्म दिया। चीदा खान ने अंग्रेजों का विरोध किया और अपनी देशभक्ति दिखाते हुए बड़ी ही बहादुरी से दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें सजा सुना दी और ब्रिटिश रेजिडेंसी में उन्हें कैद कर दिया। जब तुर्रम खां को चीदा खां की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उन्होंने चीदा खां को छुड़ाने का फैसला किया और मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर 5000 जाबाज लड़ाकों को तैयार किया, जिनमें छात्र और विद्रोही सैनिक थे। यह एक बहुत ही जुर्रत वाली योजना थी जिसमें अंग्रेज छावनी पर हमला करना था ताकि अंग्रेजों को संभलने का मौका न मिल सके। 17 जुलाई 1857 की रात के समय उन्होंने अंग्रेजों की छावनी पर हमला कर दिया। उनकी योजना थी कि आधी रात को हमला करके चीदा खां को छुड़ाना आसान होगा और ये होता भी आसान, लेकिन जहां एक तरफ देश के जाबाज देशभक्त थे वहीं दूसरी तरफ गद्दार भी थे। और ऐसे ही एक गद्दार ने अंग्रेजों को उनके हमले की खबर दे दी और अंग्रेजी सेना अलर्ट हो गई और उन्होंने तुर्रम खां के हमले को नाकाम कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों के पास तो गोला बारूद बंदूकें थी, वहीं तुर्रम खां के जवानों के पास सिर्फ तलवारें थी। लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई बहुत भयानक हुई और डटकर मुकाबला हुआ। लड़ाई रात भर चली। तुर्रम खां की सेना ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के हथियारों का सामना किया और टक्कर दी। वहां से बचकर निकलकर तुर्रम खां जंगलों में जाकर छिप गए और अंग्रेजों ने उन पर 5000 का इनाम रख दिया। बहुत से लालची गद्दार उनकी खबर के फिराक में लग गए और ऐसा ही एक गद्दार ने उनकी खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी, जिसके कारण वो पकड़ लिए गए और हैदराबाद की कोर्ट में तुर्रम खान पर मुकदमा चला। उनसे अपने बाकी साथियों का पता बताने के लिए कहा गया मगर उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में तुर्रम खां को काला पानी की सजा सुना दी गई। ताउम्र सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी अंग्रेज सरकार कर रही थी। हालांकि अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। एक बार फिर तुर्रम खां तुपरन के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सिपाहियों और अपने दोस्तों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन मिर्जा कुर्बान बग नामक एक शख्स ने इनाम के लालच में धोखे से 24 जनवरी 1859 को तुर्रम खां को जान से मार दिया। लेकिन तुर्रम खां भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमर हो गए। तुर्रम खां एक ऐसा शख्स के रूप में याद किया जाता है जो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर अंग्रेजों से किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थे। जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ जाने की जुर्रत करता तो अंग्रेज उसे कहते ज्यादा तुर्रम खां बनने की कोशिश मत करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।